द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहन तैयार हो जाइए अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है वह कौन सा देश है जिसे आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेज़बानी दी गई है। यानी आपको बताना है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो पहले प्रश्न के लिए हमारा विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही रहेगा। ये सारे विकल्प आपको पढ़ना है, फटाफट विकल्प पढ़ के इसका आंसर बताते चलिए। कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर लिख सकते हैं। और आज बाहर कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ सही नहीं आएगी, तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो LIC ने जो ऐप लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है आनंदा, विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न पर। हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? तो मॉस गार्डन कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है नैनीताल में। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 3 देश भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, इन तीनों देशों की नौसेनाओं ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास किया था जिसका नाम है सिटमैक्स 2020। तो ये सिटमैक्स 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया था युद्ध अभ्यास? चौथे प्रश्न में आपका अंडमान सागर बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न पर। वनों के अगर वितरण को हमें मानचित्र पर दिखाना है तो हम लोग किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करते हैं? तो वनों के वितरण को दिखाने के लिए थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा क्यों आता है? तो ये सारे प्रश्न हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमें लगता है कि इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही आसान प्रश्न मिलने वाले हैं। ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? तो भैया जो सवाना घास के मैदान है वो अफ्रीका में है, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं। एक चिन्ह आपको दिया गया है, इसको पहचानना है ये किसका चिन्ह है। तो हजारों लाखों बार ये चिन्ह आप देख चुके होंगे, ये भारतीय रुपए का चिन्ह है, विकल्प सी यहाँ पर आपका सही रहेगा। तो आगे हमारे जो 9वें नंबर का प्रश्न है उसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें बताना है इन चारों में से कौन भिन्न है। तो लिनक्स है, विंडोज़ है, iOS है और गूगल है। आप सभी लोगों को पता है गूगल एक सर्च इंजन है और बाकी के सभी आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पर विकल्प भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 10वें नंबर में कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर है? कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर है? 10वें नंबर में विकल्प डी बनारस आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये भी बनारस में है, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। 12 नंबर पर चलते हैं। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर इस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो घर तक जो फाइबर ये योजना है ये किसकी है? ये बिहार राज्य की योजना है, आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न पर। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया था? तो MS धोनी के साथ किसने संन्यास लिया था? MS धोनी के मित्र जिनका नाम है सुरेश रैना, विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस जिले में है? तो जो फूलों की घाटी है वो चमोली जिले में है, चमोली जिले में है, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा को रंग कहाँ से प्रदान होता है? वो मेलेनिन ये सारे काम करता है किसको? मानव त्वचा का रंग देने का। किसी का काला होता है, किसी का सांवला होता है, उसका कारण क्या है? यही मेलेनिन इसका कारण है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो दिए गए विकल्पों में विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? कंफ्यूज मत होइएगा। 16 नंबर के प्रश्न के लिए आपका सबसे नीचे वाला विकल्प डी गाजर बिल्कुल सही रहेगा। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ये सारे प्रश्न तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। चार्ल्स बेबेज आपका विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 18 नंबर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? 18 नंबर में आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के टोटल क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के टोटल क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही रहेगा? 4 गुना कहाँ पर लिखा है? विकल्प ए में लिखा है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। किस विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? 20 नंबर के प्रश्न में आपका विकल्प डी असहयोग आंदोलन बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो ये काम किया था लॉर्ड कर्जन ने, विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो ये अपने प्यारे भारत का है, विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए आपका विकल्प बी आर्टिकल 32 आपका बिल्कुल सही है। 24 नंबर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो 24 नंबर में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, विकल्प ए हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, यहाँ पर आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। तो आज बहुत ही आसान प्रश्न है और मुझे उम्मीद है आपके इसमें अधिक से अधिक नंबर आना चाहिए। ये सारे प्रश्न हमने अपने मर्जी से तो लिया नहीं है, जो बुक में दिया गया है वही हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। समुद्री घास किस तत्व का महत्वपूर्ण और मुख्य स्रोत है? तो जो समुद्री घास समुद्र में पाई जाती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 26 नंबर में आपका विकल्प बी आयोडीन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। एक मुख्यमंत्री हैं जिनका देहांत हो चुका है, नाम है स्वर्गीय अजीत योगी साहब। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? अब यहाँ योगी से आप उत्तर प्रदेश मत कर दीजिएगा, स्वर्गीय अजीत जोगी यहाँ पर नाम होना चाहिए था, नहीं योगी नहीं, जोगी यहाँ इनका नाम था। तो ये विकल्प सी यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल सही रहेगा। 28 नंबर पर चलते हैं। इनमें से कौन सा एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? तो भारत का व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन कौन है? विकल्प सी यहाँ पर सही है, आई रोबा ट्यूना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 शब्द आपको दिए गए हैं, अकाल, त्रिकाल और जलकाल। ये किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है सूखे से, आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 1024 किलोवाट किसके बराबर होता है? अब ये प्रश्न तो बच्चों वाला प्रश्न है, सभी लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। किलोवाट मतलब होता है केबी, 1024 केबी 1 एमबी के बराबर होता है, विकल्प ए पहला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सबसे पहले 1962 में स्टार्ट किया गया था, विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। और 1 मिनट का समय दीजिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। 32 नंबर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क कहाँ पर है? तो ग्रीन पार्क भैया उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में कानपुर में है। तो आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? अब जल्दबाजी में सब लोग इस समय गांव में धान लगा है तो धान इसका आंसर मत दीजिएगा, जो है इसका आंसर रहेगा गेहूं। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है गेहूं पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे आता है धान। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर पर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये सारे जो औषधि वाले काम हैं ये अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होता है। तो विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर पर जो लोग पान वान खाते होंगे उन सभी लोगों ने कत्था जरूर खाया होगा। आपको बताना है कत्था हमें किस पेड़ से मिलता है? तो कत्था हमें खैर के पेड़ से मिलता है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहाँ पर है? तो गोविंद बल्लभ पंत जो जलाशय है वो उत्तर प्रदेश में है, आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। 37 नंबर पर चलते हैं। सीजर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर्स कप है फुटबॉल से संबंधित, विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के राइटर कौन हैं?
तो हज़ारों बार ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी इस पुस्तक के राइटर हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध। यह बांध किस नदी पर बनाया गया है? कन्फ्यूज मत होइएगा, गलत मत करिएगा। ये बांध जो है बनाया गया है सतलज नदी पर। तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? वो बेंगलुरु को कहा जाता है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 यह पुरस्कार दिया जाता है? तो वैश्विक 500 जो पुरस्कार दिया जाता है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब इसके आगे के प्रश्न आपके रीजनिंग के सारे प्रश्न हैं। इन रीजनिंग के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से बैठकर इन सारे रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके साथ हम लोग आंसर शीट भी दे देंगे, तो इसमें कौन सा आपका प्रश्न सही है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें से रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोगों ने छोड़ दिया है। आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, उनमें से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यदि कोई मित्र आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।